हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो का टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स 2023 से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुवर दास। झारखंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं रघुवर दास जी। इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। इन्होंने रिप्लेस किया है प्रोफेसर गणेशी लाल जी को। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं त्रिपुरा के। इन्होंने रिप्लेस किया है सत्यदेव नारायण आर्य को। बात करें गवर्नर की तो आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर की टर्म होती है 5 ईयर्स की और ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट इन 5 सालों के कार्यकाल के दौरान गवर्नर को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। बात करें ओडिशा की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक जी और गवर्नर न्यूली अपॉइंट किए गए हैं रघुवर दास जी। नेशनल पार्क्स हैं भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 147, लोकसभा सीट्स हैं 21 और राज्यसभा सीट्स हैं 10। त्रिपुरा की बात करें तो इसकी कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा ये फुल स्टेट बना था इंडिया का 1972 में। चीफ मिनिस्टर हैं माणिक साहा जी और गवर्नर न्यूली अपॉइंट किए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स हैं 2 और राज्यसभा सीट्स हैं 1। जस्टिस सिद्धांत मृदुल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 जो कि आते हैं पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डील करते हैं विद द हाई कोर्ट्स, प्रोसीजर, पावर्स, जुरिस्डिक्शन एटसेट्रा। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि प्रत्येक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर होता है टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। प्रेजेंट में टोटल हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में 25। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1862 में। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि करंट में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। बात करें मणिपुर की तो इसकी कैपिटल है इम्फाल। इसके चीफ मिनिस्टर हैं एन बिरेन सिंह जी और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, राज्यसभा सीट्स हैं 1 और लोकसभा सीट्स हैं 2। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे 2023 के। जस्टिस टी.एस. सवाग्ननम ये चीफ जस्टिस बने हैं कैलकाटा हाई कोर्ट के। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए एन कोटेश्वर सिंह जी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए संदीप मेहता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं प्रीतिनकर दिवांकर। पटना हाई कोर्ट के कृष्णन विनोद चंद्रन। अपरेश कुमार सिंह ये चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। आशीष जितेंद्र देसाई ये चीफ जस्टिस बने हैं केरल हाई कोर्ट के। जस्टिस आलोक आराधे ये चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सतीश चंद्र शर्मा जी। Who has become India's permanent representative to the United Nations in Geneva? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरिंदम बागची। अरिंदम बागची ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है न्यूयॉर्क की रुचिरा कंबोज। बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो ये फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़ एंड स्पेनिश। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस।
हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए मोहम्मद शमी। प्यूमा की बात करें तो ये एक जर्मन कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है हर्जेगेनोरा जर्मनी में। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्पोर्टवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेंगे 2023 के। महेंद्र सिंह धोनी ये स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ एम्बेसडर ऑफ यूनिक्लो इंडिया बनी है। ऋतिक रोशन मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। अनुष्का शर्मा ये वीमेंस फैशन ब्रांड डब्ल्यू की ब्रांड एम्बेसडर बनी। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शाहरुख खान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। रश्मिका मंदाना एप्सोन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। श्रद्धा कपूर एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और आयुष्मान खुराना वैकफिट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। Who became first woman chairperson of Railway Board? Right answer will be option C जयवर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन और सीईओ नियुक्त की गई हैं जयवर्मा सिन्हा जी। ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। रेलवे बोर्ड की बात करें तो ये इफेक्ट में आया था 1905 में और इसके फर्स्ट चेयरमैन रहे थे सर क्लीमेंट हिंडले। Who has been appointed as the global ambassador for the ODI World Cup by the ICC? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। अभी हाल ही में शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। अब आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है सचिन तेंदुलकर को। बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की तो ये एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की जो कि फाउंड हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और प्रेसिडेंट हैं करंट में ग्रेग पार्कले। सीईओ हैं इसके जोफ अल्लाडेस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फाओ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू ये डायरेक्टर जनरल बने हैं फाओ के। फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं करंट में क्यू डोंग्यू जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं राकेश पाल जी। इंडियन कोस्ट गार्ड ये फॉर्मली फाउंड हुआ था 1 फरवरी 1977 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ स्worn इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये नियुक्त किए गए हैं एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बात करें सीबीसी की तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एड्रेस करती है गवर्नमेंटल करप्शन को। ये सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो कि हेडिट की गई थी के संथानम के द्वारा। ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। ये 3 मेंबर होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड होते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और थर्ड होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की टर्म होती है 4 इयर्स की और करंट में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी हैं WMO की। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाउंड हुआ था 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। WMO के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मेंडोज। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। Who became the Principal Director General of Press Information Bureau PIB? Right answer will be option B Manish Desai.
PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। PIB फाउंड हुआ था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who has been appointed as the Director General of the RPF? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज यादव। RPF के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं मनोज यादव जी। RPF की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1872 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ रिप्लेस्ड संजय मिश्रा एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ ED? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल नवीन। राहुल नवीन ने रिप्लेस किया है संजय मिश्रा को और बन गए हैं डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ ED। बात करें ED की यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 में 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली इंडिया में। यह आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ये रेड करता है उन इलगोटन मनी पर जो कि किसी भी तरह से या तो लीगलाइज्ड नहीं है या उस पर टैक्स को छिपाया गया है। Who took oath as UPSC chairman? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज सोनी। UPSC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह आती है पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। UPSC के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनकी टर्म होती है 6 ईयर्स की और एज ऑफ 65 ईयर्स। हु इज़ द न्यू CEO ऑफ ट्विटर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए लिंडा यकारिनो। लिंडा यकारिनो ये न्यू CEO बनी है ट्विटर की। बात करें ट्विटर की तो ये फाउंड हुआ था 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को USA में और चेयरमैन है एलन मस्क। Whose service has been extended as advisor to Prime Minister Modi? Right answer will be option A अमित खरे। अमित खरे जी की टर्म एक्सटेंड हुई है 12 अक्टूबर 2023 से। इन्हें अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के एडवाइज़र के रूप में 2 ईयर्स के लिए अक्टूबर 2021 को। प्रिंसिपल सेक्रेटरी देख लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट हैं राजेश वर्मा। सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट हैं सुनील कुमार गुप्ता। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा जी। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा। डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमणे। होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। फिनांस सेक्रेटरी हैं TV सोमनाथ। फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन वात्रा और कॉमर्स सेक्रेटरी हैं सुनील भारद्वाज। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रवीण सूद। प्रवीण सूद ये अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI एक डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, जो कि आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ये फाउंड हुई थी 1963 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय बांगा। अजय बांगा ये एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है और ये 14th प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो ये फाउंड हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल जी। अपॉइंटमेंट देख लेंगे रिलेटेड टू फिनांस एंड बैंकिंग। रजनीश कर्नाटक ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के। सिद्धांत मोहांते ये न्यू चेयरमैन बने हैं LIC के। R दोराईस्वामी ये न्यू MD बने हैं LIC के। अश्वनी कुमार ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं UCO बैंक के। देवदत्त चंद ये न्यू MD बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। नीरज निगम न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं RBI के। शक्तिकांत दास ये 25th गवर्नर हैं RBI के। अजय बांगा न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। इंदरमित गिल ये न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के। पियरे ओलिवियर गोरेंचास ये न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। गीता गोपीनाथ ये फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं IMF की। उर्जित पटेल ये न्यू वाइस चेयरमैन बने हैं AIIB के।
वी अनंथा नागेश्वरन, ये करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। सिद्धरामैया became the new chief minister of which state? Right answer will be option C, कर्नाटक। सिद्धरामैया ये कर्नाटक राज्य के न्यू चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया जी और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 224, काउंसिल की सीट्स हैं 75, लोकसभा सीट्स हैं 28 और राज्यसभा सीट्स हैं 12। Who has been elected as new president of New Development Bank? Right answer will be option B, Dilma Rousseff। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये फाउंड हुआ था 2014 में ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा। ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन आते हैं? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और साउथ अफ्रीका। मेंबर्स हैं इसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ प्लस बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वाय और इजिप्ट। सितंबर 2021 में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वाय और इजिप्ट ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ब्रिक्स समिट 2023 ये होस्ट की गई है साउथ अफ्रीका में। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर स्वॉर्न इन एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के न्यू गवर्नर के रूप में शपथ ली गई है अब्दुल नज़ीर के द्वारा। इन्होंने रिप्लेस किया है बिस्वा भूषण हरिचंदन को। बिस्वा भूषण हरिचंदन ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। फरवरी 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 13 स्टेट्स के न्यू गवर्नर अपॉइंट किए, उनके बारे में देख लेंगे। गुलाब चंद्र कटारिया ये असम के गवर्नर नियुक्त हुए। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के, एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के गवर्नर नियुक्त किए गए। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार के, बीडी मिश्रा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं लद्दाख के। बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के गवर्नर बने। अनुसुईया उइके मणिपुर की गवर्नर नियुक्त की गई। ला गणेशन नागालैंड के, फागू चौहान मेघालय के, कैवल्या त्रिविक्रम पन्नायक अरुणाचल प्रदेश के और रमेश बाइस महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं। यहाँ आप इनकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फिकी सेक्रेटरी जनरल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैलेश पाठक। शैलेश पाठक ये फिकी के सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किए गए हैं। बात करें फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who has been re-elected as the president of FIFA? Right answer will be option A, Gianni Infantino। Gianni Infantino ये री-इलेक्ट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल ये फाउंड हुआ था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। Who has been appointed as CEO of नीति आयोग? Right answer will be option B, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जी इन्हें अपॉइंट किया गया है एज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यह आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि करंट में है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन हैं सुमन बैरी जी। नेक्स्ट, who has been appointed as Controller General of Accounts CGA? Right answer will be option B, SS दुबे। SS दुबे ये अपॉइंट किए गए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। CGA एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फ्रेंड्स, आप CGA और कैग में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि डील करता है आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेजेंट में हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नील मोहन। नील मोहन एक इंडो अमेरिकन हैं। ये नियुक्त किए गए हैं एज न्यू CEO ऑफ यूट्यूब।
यूट्यूब की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 2005 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। ओनर है इसका गूगल। इसके फाउंडर हैं चैड हुल्ले, स्टीव चैन एंड जावेद करीम। Who has been appointed as the new chief economist of the OECD? Right answer will be option A, Claire Lombardelli. Claire Lombardelli ये अपॉइंट की गई हैं एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द OECD। बात करें OECD की यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट, विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन नेम्ड यूनिसेफ्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ के द्वारा एज यूनिसेफ्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। बात करें यूनिसेफ की यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की, तो ये फाउंड हुआ था 1946 में और इसके करंट में हेड हैं कैथरीन एम रूजल। नेक्स्ट, who has been appointed as the new chairperson of NASSCOM? Right answer will be option B, राजेश नैम्बियर। राजेश नैम्बियर ये अपॉइंट किए गए हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM। इन्होंने रिप्लेस किया है अनंत महेश्वरी जी को। NASSCOM की वाइस चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं सिंधु गंगाधरन जी। Who is the new Director General of SSB 2023? Right answer will be option B, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला ये एक IPS ऑफिसर हैं। ये न्यू डायरेक्टर जनरल बनी है SSB की। SSB यानी शास्त्र सीमा बल, जो कि फाउंड हुआ था 1963 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड देबदत्ता चंद एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपॉइंट किया है देबदत्त चंद को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये फाउंड हुआ था 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। हु बिकेम द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जी ये न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने हैं इंडिया के, जबकि किरण रिजिजू ये अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हु बिकेम डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित ये बने हैं डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। डिफेंस अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है मनोज पांडे। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं MV सुचेंद्र कुमार। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं R हरि कुमार। डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं संजय जसजीत सिंह। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द BSF? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल BSF के नए महानिदेशक यानी न्यू डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। नितिन अग्रवाल ये 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं केरल कैडर के। BSF की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हु हैज़ इलेक्टेड 78th UNGA प्रेसिडेंट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ये 78th UNGA अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, जो कि फाउंड हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में और 78th UNGA प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस फ्रांसिस। Who has been appointed as the new deputy governor of RBI? Right answer will be option B, S Janakiraman। डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द RBI ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनकी टर्म होती है 3 years की। इन्होंने सक्सीड किया है मनीष कुमार जैन को। गवर्नर ऑफ RBI हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर ऑफ RBI हैं। 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं RBI के, T Ravi Shankar जी, स्वामीनाथन जनकिरमन, माइकल पात्रा
एंड एम राजेश्वर राव। चेयरमैन ऑफ SBI हैं दिनेश कुमार खारा जी, जबकि चेयरमैन ऑफ सेबी हैं माधवीपुरी बुच जी। ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है सेबी की। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण गोयल। अरुण गोयल ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अरुण चंद्र पांडे जी और अरुण गोयल जी। 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी और अजय भादु। ये डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मास्टरकार्ड इंडिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी रजनीश कुमार। रजनीश कुमार ये SBI चीफ रह चुके हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ मास्टरकार्ड इंडिया के रूप में। बात करें मास्टरकार्ड की तो ये पेमेंट इंडस्ट्री में एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और CEO हैं मिकेल मेबाक। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं 2023 के वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। इस सेशन से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।